हाँ बेटा, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट चलता है तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पर दोनों सिरों पर, सर्किट के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। बैटरी लगानी पड़ती है जो करंट को मेंटेन करती है। तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट गुजरने के लिए तो एनर्जी पूरी की पूरी करंट में चेंज नहीं होती, थोड़ा सा भी सर्किट भी जो है वो भी गर्म होता है। तो वी नो दैट ए बैटरी और ए सेल इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। तो केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं सेल के टर्मिनल पर। तो वहाँ से यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज हुई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं करंट चलने में तो थ्रू रेजिस्टेंस सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी वी हैव आल्सो सीन दैट दी टू मेंटेन द करंट सम हैज़ टू कीप सोर्स जो है वो कीप एक्सपेंडिंग द एनर्जी, वो अपनी एनर्जी यूज़ करता रहता है। वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये कहाँ जाती है? ए पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट, थोड़ी एनर्जी उसमें करंट को मेंटेन करने के लिए लगती है। बाकी की जो है वो रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन है जैसे। तो रेस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में भी एक्सपेंडेड टू हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। हमने जो कुछ भी लगाया है, जैसे हम टीवी लगाते, टीवी भी गर्म होता है, तो फ्रिज भी गर्म होता है, पंखा भी गर्म होता है, मोटर भी गर्म होती है। तो वो चीज़ें सारी गर्म होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हीट से टेम्परेचर भी बढ़ता है। We often observe that this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm अगर उसको ज़्यादा देर तक चलाएं। कूलर का पंखा भी गर्म हो जाता है। जैसे कोई भी सर्किट जो है बैटरी में लगा है, सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली उसको जा रही है तो उसमें हीट आएगी। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बिजली चलने से चीज़ें गर्म होती हैं। तो इसी इफ़ेक्ट को हम अपने एप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या हीटर। तो सिर्फ हीटर की वायर गर्म होती है। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेशर के अंदर जो एलिमेंट उसका होता है, ठीक है, वही गर्म होता है, बाकी की वायर गर्म नहीं होती। कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट वी इज़, उसके दोनों सिरों पर जो वी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। ठीक है। तो उसमें चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। द वर्क डन इज मूविंग द एनर्जी क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी इंटू क्यू। क्योंकि दोनों से बढ़ने से बढ़ता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि डिफरेंस बी हो, चार्ज क्यू हो, तो वर्क डन क्या होगा? वी इंटू जी। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी इंटू क्यू इन टाइम्स टी। टाइम टी टाइम के लिए इतना करंट जो है उसमें इतना वर्क डन करना होगा, तभी उसमें से करंट चलेगा। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बी द सोर्स इज़, ये फार्मूला है 12.19, याद रखना ये। पी पावर इज इक्वल टू बी इंटू क्यू ओवर टी। क्यू ओवर टी क्या है? हमारा करंट है। क्यू चार्ज लगाया टी सेकंड के लिए तो चार्ज हो गया फ्लो, वो हो गया करंट। तो P इज इक्वल टू वी इंटू क्यू इंटू टी बटा इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट का फार्मूला है ये। ठीक है।